नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये यार पंचवर्षीय योजनाएँ सभी परीक्षाओं में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कितनी वृद्धि की और कौन-सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। दोस्तों, हम हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, इनको हम चाहे तो 2 चरणों में बाँट सकते हैं। पहला एक प्रारंभिक चरण बोल सकते हैं जहाँ पर कृषि और उद्योग की नींव पड़ी। फिर हम 2-3 चरण में अगर देखेंगे जब हम एलपीजी रिफ़ॉर्म्स आए, वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रारंभिक चरण जहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। वह पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया था, जो कि हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में हमने 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी दोस्तों। ठीक हमारा लक्ष्य था 2.1 लेकिन हमने 3.6 की वृद्धि की थी दोस्तों। हम आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था दोस्तों, वह 1956 से 1961 तक था और यहाँ यह जो योजना थी दोस्तों, भारी उद्योग पर आधारित थी और यह महालनोबिस मॉडल का अनुसरण करती थी। हम आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1961 से 1966 था और यह प्लान हॉलिडे पर आधारित थी। क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए तो हमने जो आर्थिक अ, वृद्धि की जो विकास दर थी हम उसको अचीव नहीं कर पाए थे, जिससे हमारा थोड़ा-सा नुकसान हुआ था। दोस्तों अब हम आते हैं जैसे कि चौथी योजना 1969 से 1974 तक रही और इसका जो लक्ष्य था दोस्तों 5.6 का था और हमने वास्तविक जो अचीव किया था 3.3 अचीव किया था। उसी के बाद दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो हॉलिडेज़ होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद हम सीधे आते हैं एलपीजी रिफ़ॉर्म पर, ठीक है? एलपीजी रिफ़ॉर्म में दोस्तों हमारा जो लक्ष्य था, जब हम उस दौर से गुज़र रहे थे, भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उसी समय एक योजना आई थी दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक चली, ठीक है? यह सबसे सफल चरण रहा। हमारा जो तृतीय चरण था, पहले चरण में तो हमने देख लिया, उसी चरण में सुधार और आधुनिकीकरण का जो नींव पड़ी थी दोस्तों, वो 1969 से 2017 तक के कार्यकाल को हम परिवर्तन का युग कह सकते हैं। 1991-92 में आर्थिक सुधार हुए, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं दोस्तों। और उसके बाद धीरे-धीरे आर्थिक विकास होता गया और फिर योजना आयोग जो बना था, जैसा कि आप लोगों को पता ही था और फिर नीति आयोग योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना 2015 में, जब गवर्नमेंट चेंज हुई केंद्र सरकार में। उसके बाद हम 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, 2012 से 2017 तक था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है दोस्तों और वैश्विक संकट के बावजूद 8.2 परसेंट की विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जो कि नियोजन युग का अंत था दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक। ऐसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों लाते रहेंगे। धन्यवाद।